एक समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव से कलयुग के स्वरूप के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यास, कलयुग एक ऐसा युग होगा जहां धर्म का क्षय होगा और अधर्म का बोलबाला। शिवजी ने आगे बताया, कलयुग में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। सत्य, दया, दान और तपस्या का महत्व कम हो जाएगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे और दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखेंगे। ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ जाएगा और अज्ञानता व अंधविश्वास फैल जाएगा। लोग वास्तविक ज्ञान को छोड़कर पाखंड और ढोंग में लिप्त रहेंगे। सामाजिक व्यवस्था में गिरावट, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं होगा। लोग अपनी जाति और कुल के अनुसार नहीं, बल्कि धन और बल के आधार पर पहचाने जाएंगे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। धन ही सर्वोपरि हो जाएगा। लोग धन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, चाहे वह चोरी, डकैती या धोखाधड़ी ही क्यों न हो। गरीब और कमजोरों का शोषण होगा। कलयुग में अकाल और बीमारियां बढ़ जाएंगी। लोग छोटी मोटी बीमारियों से भी त्रस्त रहेंगे और उनकी आयु भी कम हो जाएगी। मनुष्य प्रकृति का शोषण करेगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। नदियां सूख जाएंगी और धरती बंजर हो जाएगी। शासक वर्ग अन्यायी और क्रूर हो जाएगा। वे अपनी प्रजा का शोषण करेंगे और न्याय के नाम पर अन्याय करेंगे। संतान अपने माता पिता का आदर नहीं करेगी। परिवार टूट जाएंगे और रिश्तों में दरार आ जाएगी। लोगों की आयु कम होगी और वे शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे। मानसिक शांति का अभाव होगा। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे व्यास, कलयुग में भले ही चारों ओर अंधकार छा जाए, फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग होंगे जो धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे। अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। वेदव्यास जी ने शिवजी के वचनों को ध्यान से सुना और समझ गए कि कलयुग कितना विकट होगा। उन्होंने यह ज्ञान संसार में फैलाया ताकि लोग जागरूक हो सकें और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों।